आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे। एक बार फिर प्रभु ने आज वचन को सुनाने में एक सुंदर अवसर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह हम इस लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं, तो हम उस महामारी से, उस वायरस से हम क्या कर रहे हैं, बच रहे हैं। क्या मैं इसी तरह आपसे पूछता हूँ, क्या आप बाइबल के लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं? बाइबल की आज्ञाओं को फॉलो कर रहे हो? जिस तरह हम गवर्नमेंट की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, क्या आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हो? नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि हम इस गवर्नमेंट की आज्ञा का पालन नहीं करते तो हम पर लाठियां बरसाई जाती हैं, यदि हम इस लॉकडाउन को तोड़ते हैं। तो इसी तरह मैं आपको बताना चाहता, यदि हम बाइबल के लॉकडाउन को तोड़ते हैं, यदि हम बाइबल की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, बाइबल के वचनों को हम तोड़ते हैं, तो हम पर परमेश्वर का क्रोध बढ़ता है। जिस तरह गवर्नमेंट का इंसान के ऊपर, हर एक उस व्यक्ति के ऊपर क्रोध बढ़ता है और उसको लाठियों के साथ पीटा जाता है, इसी तरह परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानने वालों पर भी परमेश्वर का क्रोध बढ़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आज से कुछ समय पहले परमेश्वर ने, जब बहुत सालों पहले जब इंसान को बनाया गया, तो परमेश्वर ने उनके एक लॉकडाउन के अंदर रखा था कि तू पाप नहीं करना, जिस दिन तू पाप करेगा तो उसी दिन मर जाएगा। क्योंकि बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मौत है। पाप करेंगे बीमारी आएगी तो मृत्यु आएगी। इसी तरह परमेश्वर ने हमें अपनी अधीनता के बीच में अपनी आज्ञा का पालन करने में परमेश्वर ने हमें कहा था, लेकिन इंसान ने उसकी आज्ञा का पालन नहीं करा। इसलिए इंसान आज अपनी आधी उम्र में ही इस संसार को छोड़ के जा रहा है। तो बाइबल के बीच में क्या लॉकडाउन था कि पाप नहीं करना। आज हर एक व्यक्ति पाप करता, कोई भी अपना हाथ उठा के नहीं कह सकता कि मैंने कभी पाप नहीं किया। बाइबल में लॉकडाउन ठहराया था जब इंसान बढ़ते गए, पाप बढ़ता गया और पाप की वजह से बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लगे। तो परमेश्वर ने सब चीज़ों को देखते हुए, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम वचन को पढ़ते, वहाँ पर परमेश्वर ने हमें कुछ अपने दासों की तरह परमेश्वर ने अपने दास मूसा की तरह हमें कुछ आज्ञा दी, जो 10 आज्ञाएं थी, जिनको भी हर एक व्यक्ति को मानने के लिए परमेश्वर ने कहा। उस 10 हुक्म के बीच में, उस 10 आज्ञाओं के बीच में कहा, तू पाप नहीं करना, है ना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, मूर्ति पूजा नहीं करना, है, किसी दूसरे के घर का लालच नहीं करना। बहुत सारी बातें उस जगह में परमेश्वर ने रखी। ये हम सब के लिए एक लॉकडाउन था। जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा कि तुम लोगों ने अपने घर से नहीं निकलना, है? हर एक व्यक्ति अपने मुंह में मास्क लगाएगा, लेकिन क्या हमने बाइबल के वचनों का मास्क लगाया है? क्या हम बाइबल के वचनों को हम फॉलो कर रहे हैं? कि हम परमेश्वर के वचन को तोड़ के, परमेश्वर के इस लॉकडाउन को तोड़ के कहीं हम नरक के अधिकारी तो नहीं हो रहे? यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज्ञा ना मानने वालों पर, मेरी आज्ञाओं को फॉलो ना करने वालों पर मेरा क्रोध बढ़ता है। सच में बाइबल के बीच में भी लॉकडाउन दिया गया है कि तुम पाप नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना। आज वो सब कुछ हो रहा है। हत्या भी हो रही है, चोरी भी हो रही है, व्यभिचार भी हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, दोष भी लगाए जा रहे हैं। ये सब चीजें परमेश्वर ने हमें करने से रोका है। परमेश्वर ने हमें कहा है कि ऐसा करोगे तो नरक की आग से आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो आपको प्रभु यीशु मसीह ही बचा सकता है। दूसरी कोई ताकत इस दुनिया में है नहीं। इस वायरस से बचाने के लिए ना तो आज तक कोई दवाई बनी है, ना कोई इसका मेडिसिन तौर निकला है। बाइबल बताती है हर एक मर्ज की दुआ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आप पाप करोगे, पाप में रहोगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ोगे, परमेश्वर के लॉकडाउन को तोड़ोगे तो मरोगे, नरक की आग में सड़ोगे। अगर आप उस नरक की आग से सड़ने से बचना चाहते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो। व्यभिचार करना छोड़ो, चोरी करना छोड़ो, दोष लगाना छोड़ो, हर एक वो बुरे काम को छोड़ो जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में नहीं चाहता। अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो। बाइबल बताती है बाड़ा टूटेगा तो सांप डसेगा। जब सांप डसेगा तो इंसान मरेगा। परमेश्वर के बारे में, यानी कि परमेश्वर के लॉकडाउन में हमें रहने की जरूरत है। जब हम शब्दोपदेशक के बीच में पढ़ते हैं बाड़ा टूटेगा तो सांप डसेगा, अगर उस सांप से
बचना चाहते हो, उस मरी से बचना चाहते हो, उस बीमारी से बचना चाहते हो, उस जादू टोने से बचना चाहते हो, उस हर एक रोगों से बचना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर के लॉकडाउन को फॉलो करना पड़ेगा, वचनों के लॉकडाउन को फॉलो करना पड़ेगा, वचन को मानना पड़ेगा, वचन के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। वचन ही है जो आपको आजाद करेगा, क्योंकि बाइबल में जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, लिखा है कि वह अपने वचन को बेच के लोगों को आजाद करता है, वह अपने वचन को बेच के लोगों को चंगा करता है। बाइबल ही आपको बचा सकती है, दूसरी इस दुनिया में कोई ताकत है नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते। सिर्फ एक नाम है, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में लो, अपने हृदय में लो, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो। वो आपको हर एक महामारी से, हर एक शैतानी शक्तियों से, हर एक जादू टोने से, हर एक बीमारियों से वो बचाएगा। बाइबल के वचन के अनुसार चलो, वचन को फॉलो करो, वचन को अपने हृदय में रखो, ताकि हम उस बाड़े को ना तोड़ें। अगर उस बाड़े को तोड़ेंगे तो सांप डसेगा, उस लॉकडाउन को तोड़ेंगे तो लाठियां बरसेंगी, लेकिन बाइबल के लॉकडाउन को तोड़ोगे तो नरक की आग में सड़ोगे। बाइबल बताती है, क्योंकि बाइबल में इसलिए जो 10 हुक्म दिए गए वो पहले से इसलिए दिए गए क्योंकि इंसान ये सब आज कर रहा है, और प्रभु को पता था कि ऐसा होने वाला है, इंसान करेगा, हर एक वो व्यक्ति करेगा। परमेश्वर ने कहा इन आज्ञाओं को फॉलो करो, पाप नहीं करो। आदम हवा को भी बोला गया कि उस वृक्ष का फल नहीं खाना, वही फल खाया। आज भी हमें कुछ बातों के लिए मना किया जाता है, हम वही करते हैं जो नहीं करनी। बाइबल बताती है कि मेरे वचन के अनुसार चलो। आज तौबा करो, मन फिरो, विश्वास करो कि प्रभु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो आज भी जीवित है। वो आपको आजाद करेगा, आपकी बीमारी से आपको आजाद करेगा। यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आज ही अपनी आंखें बंद करें, मेरे साथ अभी प्रार्थना करें। कहें प्रभु मैं तेरे वचनों के लॉकडाउन को नहीं तोड़ना चाहता। अपनी आंखें बंद करें, मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करते हैं इन सब के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं, इनके जीवन में कार्य करे। मेरे पिता परमेश्वर तेरे इस वचन के लॉकडाउन को ये कभी ना तोड़े, और प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार चल सके। प्रभु यीशु में तेरे ब्लड में इनको कवर करता, तेरे लहू की मैं घोषणा करता हूँ इनके परिवारों के ऊपर, इनकी जिंदगी के ऊपर। पिता परमेश्वर आपका वचन इनको आजाद करने वाला है। आपका वचन कहता है मैं अपने वचन को बेच के लोगों को चंगा करता हूं। आप हर एक बीमारी से, हर एक महामारी से, हर एक जादू टोने की शक्तियों से आप इनको बचाने वाले परमेश्वर। मेरा विश्वास है मेरे पिता आपने इनको छू लिया है, इनके पापों को माफ कर। जो भी इन्होंने प्रभु जी तेरे वचन को तोड़ के जो पाप किए हैं, आज के बाद वो पाप ना करने पाए। प्रभु यीशु अपने हाथों में लेके इनको चलाएं, इनके जीवन में कार्य करें, इनके परिवारों के, इनके घरों को तेरे ब्लड में कवर करता हूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।